एक्चुअली अगर आप देखें निफ्टी पे आउटलुक सुना मानस का और 11,000 की बात भी कर रहे हैं। और देखिए याद रखिएगा, ये जो टर्बुलेंस है ना, ये सिर्फ वीकली कॉन्ट्रैक्ट के प्रोस्पेक्टिव से हो रही है। 11,000 के कॉन्ट्रैक्ट में एक्टिविटी ऑल टुगेदर डिफरेंट है जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। चंदन से मैं एक आखिरी प्रश्न लूंगा क्योंकि उनको जाना है। चंदन, एक चार्ट देखिए जरा, और मेरे जहन में ये ट्रेड बहुत देर से आ रहा है क्योंकि डिलेमा है थोड़ा सा। इनफैक्ट मानस से प्रश्न ले लेते हैं। मानस, जरा अरविंदो फार्मा को देखिएगा, आज क्या स्मार्ट कैंडल क्रिएट हुई है और वो वेल डिफाइंड कैंडल है जिसका बेस है एग्जैक्टली आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं इसके ऑप्शंस को रीड कर रहा हूँ। मानस, ये ब्रेकआउट बहुत बड़ा हो सकता है। क्या इसकी 820 की कॉल पे फोकस करूं? क्या 820 की डॉक्टर साहब कॉल लेके आइएगा प्लीज, मेरे पास उसका प्रीमियम नहीं आ रहा है। 820 की स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल है, लेकिन ये क्योंकि जून 24 का हाई है तो मैं इसके लिए सोच सकता हूं। मेरा स्टॉप लॉस भी डिफाइंड है एग्जैक्टली आज का लो यानी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और हम थोड़ा डिफेंसिव की तरफ भी आ रहे हैं। इस ऑप्शन पे जरा अपना राय दीजिएगा। A20 कॉल विद द डिफाइंड स्टॉप लॉस, बताइए। देखिए, पिछले करीब 3 या 4 हफ्ते का अगर ट्रेंड देखिए तो बहुत साइडवेज ट्रेंड देखने को मिला है। औरो फार्मा में 805 806 के हाईज बने हैं और अगर आप लोज देखिए तो 760 के आसपास के बने हैं। बट आज के पैटर्न में कुछ साइन है रिवर्सल के। ऐसा लग रहा है कि शायद ये कंसोलिडेशन का फेज अब खत्म होने वाला है और रैली फिर से रिज्यूम होने वाली है। तो मेरी राय में तो बिल्कुल आप औरो फार्मा में एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस 780 के नीचे होंगे। तो कुल मिला के आपको 20 रुपए का रिस्क है। और अगर आप ऊपर देखिए तो 840 से लेकर 850 तक के लेवल्स पॉसिबल है। तो बिल्कुल आप कॉल जो स्ट्राइक प्राइस आपने बताया वहां पर आप पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो मेरे हिसाब से कैश में रहेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक बात है। तो ये देखिए औरो फार्मा पर बात, लेकिन चलिए अब बात करते हैं इवेंट्स की। देखिए बहुत सारे इवेंट्स हैं। कल से तो ऑफिशियली अर्निंग सीजन का आगाज भी हो रहा है। कल शाम टीसीएस के नतीजे भी आ जाएंगे। टीसीएस का आप 6 महीने का 1 साल का चार्ट दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। कहते हैं खुराम सर, किसी की नज़र नहीं पड़ी और शेयर हो गया ऑल टाइम हाई पर नतीजों से पहले। मुझे याद है हमने टीसीएस की बात की थी जब एक्सेंचर्स के नंबर्स आए थे, और एक्सेंचर्स के नंबर्स ने थोड़ा होप ये जगाया कि नंबर्स बाकी की आईटी कंपनियां भी अच्छा देंगी। तो टीसीएस में भी हल्के हल्के करके तेजी होने लगी। ये आज का चार्ट डायरेक्टर साहब दिखा रहे हैं। अगर इसका 1 साल का चार्ट दिखाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा देखकर। ये देखिए, इसे कहते हैं वी शेप रिकवरी। तो टीसीएस ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। नतीजों से पहले थोड़ा सा ये नर्वस होता हुआ आज आपको नजर आ रहा है। कल भी अच्छा प्रदर्शन इस शेयर ने दिखाया था। डायरेक्टर साहब एक बार इसका 52 वीक हाई लो दिखाएंगे तो सबको समझ में आएगा कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। आप देखिए 2225 के आसपास ये शेयर इस समय कारोबार कर रहा है। कल अरविंद फैशन, सद्भाव इंजीनियरिंग, ट्री हाउस के नंबर्स भी आएंगे, लेकिन सबसे काम का नंबर जो है वो टीसीएस है। तो ऑफिशियली अर्निंग सीजन की कल शुरुआत हो रही है। Q1 वाले आप देखिए, ये 2302 ये वो स्तर है जो इस शेयर ने कल के दिन हासिल किया था। तो कल इस स्टॉक ने एक 52 वीक हाई लगाया और इसके नंबर्स आने वाले हैं कल देर शाम। टीसीएस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है गौरांग सर? कैसे नंबर्स आएंगे और क्या करना चाहिए दर्शकों को? तो हेमंत, सबसे पहले ये बात है कि ट्रम्प साहब के बयान से इस क्षेत्र को लेकर के काफ़ी कुछ दिक्कतें आई और काफ़ी कुछ बयानबाजी भी हमने सुनी। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आज के नए ज़माने में जब आप घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने कर्मचारियों को उस देश में भेज करके कामकाज करें। हालांकि हाँ, सिक्योरिटी को लेकर के, कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती, लेकिन उसका भी मेरे ख्याल से सुझाव निकल करके आएगा। तो टीसीएस के नतीजों को लेकर के मुझे उम्मीद है कि एक तो जो बातें उन्होंने चौथी तिमाही में की थी उस पर थोड़ा बहुत बेहतर रुझान होगा। कांस्टेंट करेंसी को लेकर के हमें उम्मीद है कि अनुमान के मुताबिक आना चाहिए। डॉलर रेवेन्यू को लेकर के भी हमें लग रहा है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। खाली एक ही चीज़ पर हमें गौर करना होगा, और ख़ास करके ये क्षेत्र ऐसा है जिसको शायद ये वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इनको जो रेंटल आउटफ्लोज होते हैं हेमंत, वो शायद एक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बॉटम लाइन को बूस्ट अप करने के लिए। और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़, कितने बड़े क्लाइंट्स इन्होंने लिए, कितने नए क्लाइंट्स लिए, और ऑफ कोर्स अट्रिशन रेट को लेकर के क्या परिस्थिति है, ये सब चीज़ों पर गौर होगा। लेकिन एज अ डिस्क्लोजर, टीसीएस
HCL टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सूची के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ खरीदारी की। और मिड कैप में हमारी ज़्यादा रुचि है, जहाँ पर माइंडट्री, पर्सिस्टेंट सिस्टम, NIT टेक्नोलॉजीज, L&T इन्फोटेक और L&T टेक्नोलॉजीज। और मुझे लग रहा है कि मिड कैप IT शायद इस बारी भी आउट परफॉर्म कर सकता है दिग्गजों के मुकाबले, नतीजों के आधार पर। ओह, ओके, मिड कैप IT आउट परफॉर्म कर सकता है। खैर, TCS पे मैं टेक चेक लूंगा और आई थिंक इस सेक्टर पे क्योंकि अर्निंग सीजन का अगर आप देखें आगाज यही सेक्टर करता है, तो टेक चेक लेंगे। लेकिन उससे पहले सीधे चलते हैं यतिन के पास। कल हेमंत ने कहा था कि यतिन को हम 2 बजे लेना शुरू करेंगे, हालांकि अब 2 तो नहीं, अभी 2:45 हो गए हैं। यतिन के पास चलते हैं सीधे। यतिन बताइए, आज किन किन स्टॉक्स पे नजर है डीलर्स की? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। अगर देखिए, अगर आप मार्केट्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है आज के सत्र में। वॉल्यूम्स जो कि ज्यादा नहीं है। हमको डीलिंग रूम्स आज जो एडवाइस दे रहे हैं वो बजाज फाइनेंस पे उनकी एडवाइस है कि यहाँ STBT करके चले। 2 से 3% की ट्रेडिंग डाउनसाइड यहाँ हमको देखने को मिल सकती है। और अगर आप बजाज फाइनेंस का आज का FNO का डेटा भी देखें तो 10% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। लगभग 7 लाख शेयर्स शॉर्ट इंटरेस्ट में जुड़े हैं। तो बजाज फाइनेंस में एक सेल रिकमेंडेशन यानी STBT कॉल आ रही है डीलिंग रूम्स की। इसके अलावा अगर आप आज की कैबिनेट बैठक देखें और जो न्यूज रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस जो है स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट पे होगा। और यहाँ कॉनकॉर एक ऑब्वियस चॉइस है, जहाँ की काफी सारे म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट है। यहाँ एक पोजिशनल बाय कॉल दे रहे हैं डीलिंग रूम्स और उनको लगता है कि जुलाई सीरीज में ही 7 से 8% का ट्रेडिंग अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर आप आज के कॉनकॉर के वॉल्यूम्स भी देखें तो लगभग 2 गुना ज्यादा है वीकली एवरेज से। तो कॉनकॉर में एक बाय कॉल आ रही है, लेकिन पोजिशनल बाय कॉल है। आपको इसको थोड़ा बहुत ट्रेडिंग साइड से खरीद के रखना पड़ेगा। और आखिर में बात करते हैं कैश सेगमेंट की, जहां CDSL जो एक पुराना डीलिंग रूम रिकमेंडेशन है, वहां एक वापस बाय कॉल आ रही है 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड के लिए। अगर आप CDSL देखें तो स्टॉक ने आज अपना 52 वीक हाई टच किया है। इसके अलावा अगर आप मार्केट का मोमेंटम देखें और नॉन इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम्स देखें तो वो काफी ज्यादा और बढ़े हुए हैं मार्केट्स में, जिससे कंपनी को जो इनकम है वो बढ़ सकती है ट्रांजैक्शन फी पे। कंपनी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रांजैक्शन फी से आता है रेवेन्यूज में, और जैसे ही मार्केट में मोमेंटम शुरू होता है ये ट्रांजैक्शन फी टिपिकली ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण डीलर्स को लगता है कि यहाँ एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम बना रहेगा। और अगर आप आज के CDSL के वॉल्यूम्स भी देखें तो लगभग 1 मंथ के एवरेज से 3 गुना ज्यादा है। तो बहुत जबरदस्त प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हमको देखने मिल रहा है आज के सत्र में CDSL में। ठीक बात है। देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में 1:15 बजे के आसपास ये जो बयान आया कि रेलवे मिनिस्ट्री से PMO ने कहा है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्राइवेटाइजेशन को तेज करिए। अब देखिए, ये बयान अब आए हैं आज सब जगह। और लक्ष्मण रॉय आपको कब से कह रहे हैं कि देखिए सरकार जो है तेजी से डाइवेस्टमेंट करना चाहती है। आप देखिए, और यतिन बड़े लोगों ने कोशिश करी शेयर को गिराने की, लेकिन ये शेयर गिरता ही नहीं है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे सेक्टर में रिफॉर्म्स हो रहा है। और उससे पहले देखिए लोग कह रहे थे कि कंटेनर कॉर्पोरेशन को बेचे, और देखिए ये स्टॉक गिरा नहीं। कभी 400 के लेवल तो इसने देखे ही नहीं। लोगों के टारगेट से ये 400 के नीचे चला जाएगा। देखिए 410-11 कंसोलिडेट करके अब ये 432 पर आ गया है। अच्छा, आपने BO की बात करी, आपने C की बात करी। C से कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, C से CDSL, B से आपने बताया कि आप बजाज फाइनेंस पर STBT की माफ कीजिएगा कॉल है। कोई A अक्षर वाला शेयर डिस्कस नहीं हो रहा है आज? कौन सा वाला हेमंत? A वाला। आपने A को क्यों छोड़ दिया है? B और C पे तो आपका फोकस है। ये मजाक था आपका, कोई बात नहीं। आप देखिए लेकिन अच्छा किया आपने, कम से कम 15 मिनट पहले बता रहे हैं दर्शकों को, तो मौका मिलेगा उनको शेयर खरीदने का। ये वो स्टॉक्स है। बोलिए। हेमंत, देखिए कॉनकॉर पे और एक चीज हुई है, जो सरकार है उसने एक नोट भी मूव की है, जिसके कारण जो रेलवे की लैंड रेवेन्यू फी देनी पड़ती थी कॉनकॉर को, जो नया स्ट्रेटेजिक बायर आएगा उसको ये फी नहीं देनी है। तो इस मामले में भी एक रिफॉर्म हो रहा है कि किस तरह से वो लीज फी है और रेलवे लैंड फी है कॉनकॉर को जो देनी पड़ रही है, वो नए बायर को कैसे उससे छुटकारा दिया जाए। तो मेरे हिसाब से जो कवायद है ना कॉनकॉर की, वो हर लेवल से चल रही है, चाहे वो रेल मिनिस्ट्री हो, चाहे वो लैंड रेवेन्यू फी हो, चाहे वो डिसइन्वेस्टमेंट हो। मुझे लगता है ये सारे सिलेंडर्स जो है वो कॉनकॉर के लिए फायरिंग है
और ये किसी भी वक्त जो है यहाँ अनलॉकिंग हमको देखने को मिल सकती है। ऑब्वियसली यहाँ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो EOI कहते हैं वो आना बाकी है, लेकिन अगर वो आता है तो मेरे हिसाब से यहाँ एक स्प्रिंग बाउंस आने की बहुत बड़ी संभावना है। तो ये मैं कहूंगा कि जैसे डीलर्स बता रहे हैं, यहाँ एक पोजिशनल तरीके से स्टॉक को देखना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से। ये पोजीशनल देखना चाहिए, ये ट्रेडिंग वाला शेयर है भी नहीं, ये तो लेकर रखिए और बड़ा पैसा बनेगा जिस दिन ये स्टेक सेल होगा। मेरे ख्याल में गौरांग सर भी इस बात से इत्तेफाक करते होंगे। गौरांग सर, पिछले 2 हफ्तों में सरकार रिफॉर्म, मतलब 2 हफ्तों में भी क्यों, 2 महीनों में अगर आप देखें, PSUs के ऊपर फोकस है सरकार का। सरकार ने कल की बैठक में ये भी बात करी है कि भाई